तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 20, 91 से 92 और 95। पाठ का मूल अंश है, उसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को छुड़ाया। नबूकदनेजर ने कहा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेजर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है तो ऐसा कर सकता है, तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेजर सद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दे। राजा नबूकदनेजर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेजर बोल उठा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य संख्या 31 से लेकर 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे?
ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उनके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का पवित्र काल हम लोगों को आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए एक सुअवसर प्रदान करता है। यह वह अवसर देता है जहाँ पर हम अपने आप के संबंध को ईश्वर के साथ मधुर बनाते हैं। यह वह अवसर देता है जहाँ पर हम अपने आप के संबंध को अपने भाई बहनों से मधुर बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जहाँ पर हम अपने आप के जीवन को परिशुद्ध करते हैं। हम अपने आप के जीवन को शुद्धता की प्रक्रिया में डालते हैं, जहाँ पर हमारे बोली, वचन, कर्म में शुद्धता आती है। हम अपने आप के जीवन को परिष्कृत करते हैं। आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वर के साथ संबंध जोड़कर रखने से होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं कि जब हम लोग ईश्वर के साथ जुड़कर अपने आप के जीवन को जीते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमारे हर एक कार्य में ईश्वर अगुवाई करते हैं और हमें अपनी कृपा से, अपने सामर्थ्य से भर कर रखते हैं। और यही बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ईश्वर के जितने नज़दीक होते हैं, हमारा जीवन उतना ही अच्छा होता है, हमारी आध्यात्मिकता उतना ही उन्नत होती है। और वहीं दूसरी ओर हम ईश्वर से जितने दूर होते जाते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदल जाता है। हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि ईश्वर के साथ अच्छा संबंध होने के कारण 3 व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनगो ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। उनके जीवन में ईश्वर की योजना पूर्ण होती है, उनको ईश्वर बचाते हैं। जब राजा नबूकदनेस्सर अपने द्वारा स्थापित मूर्तियों को आराधना करने के लिए उन्हें कहते हैं, तब वे लोग उन्हें मना करते हैं, मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए नतमस्तक होना पसंद नहीं करते हैं। परिणाम यह हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को जलती हुई भट्ठी में डाल देते हैं। लेकिन राजा क्या देखता है कि राजा 4 व्यक्तियों को भट्टी के बीच में घूमते हुए ईश्वर की महिमा गाते हुए उन्हें देखता है। यह चौथा व्यक्ति कौन था? चौथा व्यक्ति ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ स्वर्गदूत था, जो उनकी रक्षा के लिए आया था। जो लोग अपने आप के जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, ईश्वर की योजना के आधार पर, उनकी आज्ञा के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, तो ईश्वर उनके बीच उपस्थित रहते हैं।
और उसी उपस्थिति को ये तीनों व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करते हैं। उसी उपस्थिति को न केवल ये तीनों व्यक्ति बल्कि राजा और उनके लोग देखते हैं। और इस प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में परिवर्तन आता है। राजा नबूकदनेस्सर कहते हैं, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उनके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। और इस प्रकार से देखते हैं कि राजा सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में लेकर आते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन पर आधारित होता है तब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हम अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए समर्थ होते हैं। प्रभु हमें बल देता है और उसी बल के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। उसी बल के द्वारा हम लोगों को ईश्वर की ओर लेकर आने में समर्थ होते हैं। आज के सुसमाचार में विश्वास करने वाले यहूदियों से प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु उन्हें शिष्यत्व का मर्म समझाते हैं। यदि वे लोग यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक योजना बताते हैं, उनके लिए एक मार्ग बताते हैं, उस सत्य की खोज में लगे रहने के लिए कहते हैं जो उन्हें वह सचमुच स्वतंत्र बना देगी। और इस तरह से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु शिष्यत्व के महत्वपूर्ण विषय को हमारे सामने रखते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी कोई विश्वासी हैं और प्रभु में विश्वास करते हुए उसके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलते हुए हम अपने आप के जीवन को ईश्वर के लिए अर्पित करना चाहते हैं। और चालीसा का यह काल हम लोगों को अवसर देता है जब हम अपने आप के जीवन को योग्य रीति से ईश्वर के लिए अर्पित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यीशु का शिष्य बनना है, यीशु के शिष्यत्व को ग्रहण करना है। सबसे पहले यीशु के शिष्य होने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो यहूदी उनमें विश्वास किए, प्रभु उन्हीं से कहते हैं। वचन क्या कहता है? जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो हम देखते हैं कि शिष्य होने के लिए हमें यीशु में विश्वास करना है। जो विश्वास का उपहार हम लोगों को ईश्वर के द्वारा मिला है, उस विश्वास के द्वारा हम लोग प्रभु के वचनों को स्वीकार करने लगते हैं, पिता की योजना को अपने जीवन में समझने लगते हैं। पाप के कलंक के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है और जीवन के मर्म को हम लोग समझने लगते हैं, जीवन के महत्व के बारे में हम लोग जानने लगते हैं। और यही वह विश्वास है जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के अनुयायी बनते हैं। तो शिष्य बनने का सबसे पहला कदम है प्रभु में विश्वास को लेकर आना। और जब हम उसके विश्वास को लेकर आते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने होता है कि हम प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार रहें, प्रभु के वचनों को हम सुनने के लालायित रहें, प्रभु के वचनों को हम अपने जीवन में उतारें, उसके प्रति ईमानदारी का जीवन जिए। और इसलिए हम लोगों को लगातार प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करना है, प्रभु के वचनों को सुनना है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है
और उसी सुनने की प्रक्रिया में लगातार बने रहने की ज़रूरत है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश्य है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। तो हमारे सुनने से हम में समझदारी आती है, ईश्वर का ज्ञान हम में मिलता है, ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है और उसी ज्ञान के द्वारा हम लोग ईश्वर के सच्चे अनुयायी बनते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस अपने सुनने वालों से कहते हैं, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। प्रभु के वचन को सुनने से हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति होती है और इस तरह से जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन पर मनन चिंतन करते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर का सानिध्य आता है, हम प्रभु के सानिध्य में होते हैं और इस प्रकार से लगातार हम लोगों को प्रभु से सीखने की ज़रूरत है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिष्य बनने के मार्ग में हम लोग सत्य के विषय में महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने लगते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे। जीवन में होने वाली हर एक परिस्थिति में हम ईश्वरीय योजना को पहचानने लगते हैं। हमारा जीवन क्या है, उसके गूढ़ रहस्यों को हम पहचानने लगते हैं और जब भी हमारे जीवन में कष्ट, समस्याएं आती हैं, तब हम उस सत्य को पहचानने लगते हैं जो ईश्वर हमारे जीवन में प्रदर्शित करता है, उस दुखों के द्वारा, उन कष्टों के द्वारा। प्रभु न केवल ईश्वर के सत्य से परिचय कराते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी परिचय कराते हैं। उस सत्य के हमको भागी बनाते हैं जहाँ पर हम अपने आप के जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझने लगते हैं और वही सच्चाई के हम भागी बनते हैं। और जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। उस सत्य को समझने के साथ ही साथ हम में एक नया परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन स्वतंत्रता हमें प्रदान करती है। जब भी हमारे सामने स्वतंत्रता की बात आती है तो हम ऐसी अवस्था के बारे में सोचने समझने लगते हैं जहाँ पर हम जो चाहे वो कर पाते हैं, जहाँ पर हम जो चाहते हैं वही करने लगते हैं। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं, वह स्वतंत्र होकर अपने हिस्से का सारा संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है। उसकी स्वतंत्रता ही उसकी गुलामी का कारण बनती है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। जब प्रभु यीशु स्वतंत्रता की बात कहते हैं तो ऐसी स्वतंत्रता के विषय में नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का मार्ग यीशु है। उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो सत्य की आवश्यकता है वह यीशु स्वयं है और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिस जीवन की हम कामना कर सकते हैं वह जीवन स्वयं यीशु है। और जब हम प्रभु यीशु से जुड़कर अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं तब हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं जिसकी कामना प्रभु यीशु आज हमसे करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पाठ के द्वारा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम सभी कोई पापी हैं, कमज़ोर हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हम ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर हमारा तारनहार मात्र प्रभु यीशु के हाथों होता है। प्रभु यीशु ही हमें उस गुलामी से निकाल सकते हैं जहाँ पर पाप करके हम पाप का दास बन जाते हैं। और उस स्वतंत्रता के भागी बनने के लिए हम लोगों को ईश्वर की शिक्षा पर
दृढ़ रखने की आवश्यकता है। ईश्वर की शिक्षाओं पर धीर बने रहने की आवश्यकता है। ईश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में उतारे रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे कि हम इस चालीसा के अवसर पर गहन रूप से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु हमें बल दे कि हम उनकी शिक्षा पर चलते हुए सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें, सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकें। वो खुशी जिसे सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन में प्राप्त किया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमको सत्य के विषय में अवगत करा रहा है। वह सत्य है जिसके द्वारा हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, तेरे सानिध्य में अपने आप के जीवन को देख सकते हैं। प्रभु, हम सभी कोई पापी हैं, कमज़ोर हैं और बारंबार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तू हमें प्यार करता है, तू हमारे बीच आकर हमें मदद करता है। प्रभु, हमें बल दे कि हम लगातार तेरी ओर मुड़कर वापस आ सकें, तेरी योजना के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए बल प्राप्त कर सकें, ताकि हम अपने आप के जीवन को तुझे समर्पित कर सकें। अपने आप के जीवन को समर्पित करते हुए तुझ में एक नया जीवन जी सकें, अपने भाई बहनों में एक नया जीवन को जी सकें। प्रभु, हमें बल दे कि तेरे प्रेम, शांति, दया, क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उसी के अनुरूप अपने आप को हम ढाल सकें, उसी के अनुरूप अपने आप के जीवन को जीते हुए अपने भाई बहनों को भी तेरी ओर अभिमुख करने में सामर्थ्य हो सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी